हाल ही में कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक इंटरव्यू में प्रदेश के प्रचलित मुद्दों पर अपनी बात रखी। डोटासरा ने पीएम मोदी के ऊपर बड़ा बयान भी दिया। किसी फैसले को लेकर आरएसएस मोदी से खफा है और इस बार चुनाव में आरएसएस मोदी का समर्थन नहीं कर रही। इस बात पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी जी नागपुर में एक रात बिताने गए थे। मोदी और शाह से भाजपा और एनडीए के दलों ने किनारा कर लिया है। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। इस चुनाव से पहले ही लड़ गएगा और आप देख सकते हो कि चलते चुनाव में आरएसएस को मनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री नागपुर जा कर के और रात बिताता है और वहाँ जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं वो उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। नितिन गडकरी जी का और प्रधानमंत्री जी का संवाद ही नहीं हो रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, कल पीयूष गोयल जी का मैं सुन रहा था, उनको कहा गया कि ये प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जाने, प्रधानमंत्री जी का काम जाने। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने किनारा कर लिया है। हमारी तो वो बात की बात कहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका तो पहले ही जो है वो कुछ न कुछ खुड़का होने वाला है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। जालौर के ओडवाड़ा अतिक्रमण पर भाजपा सरकार अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ओडवाड़ा में राजस्थान हाईकोर्ट के कहने पर करीब 400 घर तोड़े गए और वहां रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए। प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भी अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं इस मामले पर डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 4 व्यक्तियों की कमेटी बनाई है। काफ़ी समय से विवाद था, हमारी सरकार के समय में भी ये मामला था, लेकिन हमारी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहने का जो निर्णय लिया था और वहाँ पर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया था। और बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा खेद का विषय है कि राजस्थान की सरकार ने चुनावों की आड़ में 300-400 परिवारों को उजाड़ दिया। वो करा रहे थे। हजारों पुलिस के जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो अमानवीय बर्ताव, जैसे अंग्रेज जब देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे उस वक्त जो अंग्रेजों का विरोध करते थे और अंग्रेज जैसे जुल्म करते थे, वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुल्म कर रही है। और उसके ऊपर मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आना, उनका विधायक उनको खड़े खड़े ज्ञापन दे रहा है। मुझे तो शर्म आई कि एक मुख्यमंत्री बैठा है और एक विधायक खड़े खड़े अपनी व्यथा सुना रहा है, अपने इलाके के लोगों की जिनके घर उजड़ गए उनकी व्यथा सुना रहा है। उनको तसल्ली से बैठाना चाहिए और तत्काल उनको वो कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई रोक दीजिए। हाई कोर्ट में हम जाके कहेंगे कि इन लोगों को हम कहाँ बसाएं, इनकी व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था पहले करेंगे और उसके बाद में हम हाई कोर्ट के आदेश की पालना करें। क्या आग लग गई थी? हाई कोर्ट का आदेश कोई आज आया है क्या? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, अपील कर देते। हजारों राजस्व गांव में ये इस तरीके की समस्या है। चारागाह में, बंजर जोड़ में, ओरड में, तालाब में जो जमीनें उसमें लोग बसे हुए हैं, वन भूमि में हजारों लाखों परिवार बसे हुए हैं। तो क्या फिर ये इसी तरीके का बर्ताव राजस्थान की सरकार करेगी? ये पॉलिटिकल विजन की कमी है, पॉलिटिकली सोच की कमी है। मुख्यमंत्री जी के जो घेरा है वो पॉलिटिकल और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का नहीं होके ऐसे लोगों का घेरा हो गया। या तो अफसर चला रहे हैं राजस्थान में, तो भाई अफसर चला रहे हैं तो अफसरों को भी तो इतना तो दिमाग रखना चाहिए कि ये 400 लोग इस मई जून में तपती धूप में कहाँ जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ इनके मासूम बच्चे रहेंगे। किसी के 6 महीने का बच्चा है, किसी के 12 महीने का बच्चा है। ये क्या हो गया? ये किस तरीके से? ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, उससे बढ़कर के लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम विरोध भी करेंगे, कानूनी सलाह भी हम लोग ले रहे हैं और हमारी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में इसके ऊपर किस प्रकार के आंदोलन की या आगे बढ़ने की रणनीति हम लोग बनाएं। एक प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया। उनके निधन पर कांग्रेस के सभी नेताओं ने शोक जताया। इस पर डोटासरा ने सवाल खड़ा किया कि कमला बेनीवाल सालों से राजनीति में रहीं और उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें राजकीय सम्मान देने में कहां दिक्कत थी?
डॉक्टर कमला बेनीवाल जी 98 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल कर लिया। विभिन्न पदों पर रहते हुए मंत्री, प्रथम मंत्री थी राजस्थान की मंत्रिमंडल में, महिला मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री भी रही, थोड़े दिन के लिए शिक्षा मंत्री भी रही, सिंचाई मंत्री भी रही। विभिन्न पदों पर रहने के बाद में वो राज्यपाल रही, गुजरात में और 2 अन्य जगह पर राज्यपाल भी रही। अपने वसूलों के लिए उन्होंने कभी भी वसूलों के साथ समझौता नहीं किया, सिद्धांत पे चली, ईमानदारी की राजनीति की, ईमानदारी से जनसेवा की। एक ऐसी महिला जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा, बालिका शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया, हमेशा वो एक रोल मॉडल के रूप में काम उन्होंने किया। ऐसे राज्यपाल के पद पे रह चुकी एक महिला को उन्होंने राजकीय सम्मान नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि बाहरी भूल इस राजस्थान की बीजेपी की सरकार की है। कोई पॉलिटिकल इस सरकार में बात करने वाला, समझने वाला कोई है ही नहीं। जो नेता हैं, मंत्री मुख्यमंत्री को पटकने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के पर्ची के आधार के ऊपर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पहले पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। ये पॉलिटिकल कॉल था और हमारी परंपरा है राजस्थान की। इस परंपरा के तहत ही माननीय उपराष्ट्रपति हमारे भैरों सिंह जी शेखावत साहब, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको राजकीय सम्मान दिया गया। उनको उनकी उसके लिए, स्मारक के लिए निःशुल्क ज़मीन दी गई। हमारे पंडित नवल किशोर शर्मा जी थे, जो गुजरात के ही राज्यपाल रहे, डॉक्टर कमला बेनीवाल जी की तरह गुजरात में राज्यपाल रहे, उनको भी राजकीय सम्मान दिया गया। तो फिर डॉक्टर कमला बेनीवाल को राजकीय सम्मान देने में इनको दिक्कत कहाँ थी? अभी अधिकारी बात कर रहे हैं, मैंने जिला कलेक्टर से बात की, उन्होंने कहा साहब वो स्वतंत्रता सेनानियों की हमारी लिस्ट में नाम नहीं था और ये जो पूर्व राज्यपाल को देना था, ये सरकार को निर्णय लेना था। मैंने सरकार को समय रहते अवगत करा दिया था। अब सरकार में मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर जा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उनको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं जब आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, तो फिर राजकीय सम्मान देने में क्या दिक्कत थी? लेकिन वो पॉलिटिकल मेच्योर व्यक्ति नहीं है, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। अफसरों ने घेर रखा है, आरएसएस के लोगों ने घेर रखा है मुख्यमंत्री जी को, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए उनको किसी ने सलाह दी होगी कि ये तो मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो तब इन्होंने कोई समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ, अपने वसूलों के साथ, अपने वसूलों पे अडिग रही। उनका स्थानांतरण कर दिया गया, दूसरी जगह भेज दिया गया, काफ़ी चर्चाओं में आया था विवाद। तो क्या मोदी जी से डर गए मुख्यमंत्री जी? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो हमारी प्रदेश की, देश की मातृशक्ति है, वो इस बारे में चर्चा कर रही है, पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जब हमारे राजस्थान की परंपरा थी, चाहे भैरों सिंह जी शेखावत साहब हों, चाहे पंडित नवल किशोर शर्मा जी हो, उनको सबको जब राजकीय सम्मान दिया गया अंत्येष्टि के समय, तो फिर डॉक्टर कमला बेनीवाल को क्यों नहीं? इसलिए हमने ये सवाल उठाया है। 11 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना और उसके बाद में पूरा जीवन सामाजिक और लोगों की सेवा के लिए जो है वो अपने आप को समर्पित 98 साल तक, मैं समझता हूँ कि ऐसा बिरलाई उदाहरण मिलता है। इसमें राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की चूक हुई है। इस चूक को मैं समझता हूँ कि वो अगर माफ़ी मांग के और इनके लिए कोई स्मारक के लिए ज़मीन आवंटित करें और उनके लिए कोई इस तरीके का कोई, जैसे पंडित नवल किशोर जी शर्मा के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, उनका नामकरण दौसा के लिए मेडिकल कॉलेज का किया था, वैसे इनको कोई चीर स्थायी इनकी जो है वो स्मृति बनाने के लिए उनको करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि पश्चाताप
करने का एक अच्छा तरीका है। बाकी उनकी इच्छा है, जैसा वो करना चाहते हैं, जैसी वो सरकार चलाना चाहते हैं, जैसा वो सम्मान या जैसी परंपराएं वो डालना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस प्रकार के निर्णय होते रहे हैं, परंपरा चलती रही हैं और सम्मान हमेशा दिया जाना चाहिए। किसी को आप सम्मान दोगे तो वो सम्मान आप स्वयं को भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर एक डोटासरा ने पीएम मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं डोटासरा ने ओडवाड़ा मामले को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के इस रुख पर भाजपा सरकार किस प्रकार पलटवार करती है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।